हमसे बोला ना, कल आके मिलो। व्हाट अत्रेया, कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, उसके कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तुम्हें उनके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? हम वसुधा को बचा नहीं पाए सर। सर, रेलवे ब्रिज वाली बॉडी की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकलवा सकते हैं क्या? हेलो आदित्य। अरे वामसी, मुझे उस डेड बॉडी के बारे में बताना था। हाँ, वो ना एक मर्डर है और ना ही सुसाइड। वो नेचुरल डेथ है, लीवर फेलियर। नेचुरल डेथ? आखिर ये बॉडी किसकी है, ये कैसे मालूम पड़ेगा? फिंगरप्रिंट्स और हेयर सैंपल्स मैंने डेटाबेस से मैच करवाने के लिए भेज दिया है। अगर किस्मत हुई तो हमें कोई मैच मिल जाएगा। ओके आदित्य, थैंक यू। नेचुरल डेथ कैसे सर? इसके पीछे 3 लोग मारे गए हैं। अजय, हर्षा, वसुधा, तीनों के तीनों मारे गए सर। कुछ तो बड़ा चल रहा है सर। नेचुरल डेथ कैसे हो सकता है? पहले आदित्य से मिलकर उन रिपोर्ट्स को देखते हैं। मैं मार के दूं क्या? किक। कौन है रे तू? पीछा क्यों करा था? क्या बे, हमने तुझे बांधा है कि तूने हमको बांधा है? मालूम हो गया तो मुझे खोलोगे भी और सलाम भी करोगे। हाँ, ऐसा है क्या? मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो पता चलेगा कि मैं एक दिन में तेरे जैसे 10-15 क्रिमिनल्स का करियर खत्म कर देता हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन है तू? नाम बाल वेंकटेश सुब्रमण्यम स्वामी। इतने बड़े नाम पे टाइम वेस्ट हो रहा था तो बॉबी रख लिया। मैं हसन, कर्नाटका से हूँ। कम टू द पॉइंट। मैं तेरा 2 दिनों से पीछा कर रहा हूँ। मेरा पीछा क्यों कर रहा था? क्यों का क्या मतलब है? मेरा काम ही डिटेक्टिव का है, तो पीछा नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा? मैं तो एक FBI भी चलाता हूँ। FBI मतलब? फ्रेंड्स ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेरे फ्रेंड्स ने इसमें हेल्प की थी, इसीलिए बस कह रही है। फेसबुक पे देख, FBI हसन के नाम से पेज मिलेगा। अपना शर्लक होम्स ने भी इसे लाइक किया है। मुझे तो लगा था शर्लक होम्स का एक ही भूत है। अच्छा, तो फिर? एक दिन जब मैं घर जा रहा था, रास्ते में एक लाश मिली। कोई भी उस लाश को पहचानने नहीं आया था। पुलिस ने उसे अनआइडेंटिफाइड बॉडी का नाम देकर जला दिया। तभी खबर मिली कि उसकी जान तुमने ली है। तब से मैं इस केस के पीछे लगा हुआ हूँ और इसीलिए पीछा किया। फोन आया था क्या? आया था। तो मेरा नाम लिया था? बेशक। तो मेरा पीछा करने लगा? और नहीं तो क्या। चुप कर रे बाला वेंकट सुब्रमण्यम स्वामी। हम दोनों को बेवकूफ बना दिया उन लोगों ने। तुझे तो कुछ ज्यादा ही घुमा दिया है। आप अब भी नहीं समझे सर? मेरे को कंफ्यूज करके अजय और हर्षा का पीछा करवाया ना, सेम वैसे ही मुझे खूनी बोल के इस बेचारे को मेरे पीछे लगा दिया उन्होंने। उन दोनों को मार के उनका इल्जाम मेरे सर पे डलवा दिया, और अब जबकि मुझे बेल मिल गई है तो मुझे मार के मेरे खून का इल्जाम इसके सर पे डालना चाहते हैं वो लोग। क्या खतरनाक गेम है सर। हम बेवकूफों की तरह केस सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तू चरस गांजा मारता है क्या? नहीं, सिर्फ शराब और सिगरेट। चालू कर देना, तेरे घर से ड्रग्स बरामद होने वाले हैं। वो लोग अपने परफेक्ट क्राइम पे पर्दा डालते जा रहे हैं और हम उनके बकरे हैं। हम इतने बड़े लल्लुओं की तरह एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं और टिंगा टिंगा पोजेस खेल रहे हैं। अच्छा खेला रे तू। हाँ, वेरी वेल प्लेड। गॉड ब्लेस यू। ये कोई खेल था क्या? तुमने किसी को नहीं मारा? क्या घटिया डिटेक्टिव है तू। अब क्या लिख के दूं? खोलो इसे, खोलो इसे प्लीज। अगर ये गेम है तो मुझे उस रेलवे ट्रैक पर डेड बॉडी के बारे में किसने बताया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला? यहीं की मैं डिटेक्टिव। नहीं, उसके बाद मैं घर जा रहा था। अरे लास्ट में क्या बोला? रेलवे ट्रैक पे लाश मिली। वेंकटाचलम वेंकटाचलम वेंकटाचलम। सर, वेंकटाचलम की बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिली। कावले की बॉडी भी रेलवे ब्रिज के नीचे मिली। इसकी वाली बॉडी भी रेलवे ट्रैक के पास ही मिली है। तो क्या? यानी ए शिरीष। हाँ बोलो।
पिछले 1 साल में जितनी लावारिस बॉडीज मिली हैं, वो बॉडीज कहाँ कहाँ से मिली हैं उसकी कोई लिस्ट है क्या? लिस्ट तो मेरे पास है, पर अभी थोड़ा बिजी हूँ। वो लिस्ट मुझे अर्जेंटली भिजवा सकता है? मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। अरे तो ईमेल करवा देना प्लीज। ठीक है, कॉलीग से कहता हूँ, वो मेल कर देगा। ओके ओके, जल्दी कर। ओके बाय। अत्रेया, तुम्हारे बेल कैंसिलेशन की अर्जी डाली है। सुबह 11 बजे की हियरिंग है। मोस्टली तुम्हें कल दोपहर तक सरेंडर करना पड़ेगा। एजेंट, शिरीष ने अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज की लिस्ट भिजवाई है। पिछले 6 महीने में हमारे स्टेट में 52 अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिली हैं, जिनमें से 24 बॉडीज या तो रेलवे ट्रैक्स के पास या रेलवे ब्रिज के पास मिली हैं। काकीनाडा, तड़ा, ये सारी बॉडीज इन्हीं 2 स्टेशंस के बीच में मिली हैं। कुछ ओंगुल में मिली, कुछ नेल्लूर में, यानी कि सब रेलवे ट्रैक के आसपास। और ये सब केसेस एक दूसरे से अलग नहीं है सर, ये जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड है? यस। कैसे? इन बॉडीज को इस रूट पे चलने वाली किसी ट्रेन से फेंका जा रहा है सर। ट्रेन में से? सर, वेंकटाचलम के पास बॉडी मिली थी ना, मौत कैसे हुई थी? नेचुरल डेथ है ना? तो बॉडी रेलवे ट्रैक पे पहुंची कैसे? और दूसरी बात, इनमें से कुछ बॉडीज जहां जहां मिली हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं है। अब जहां जाने के लिए सड़क ही नहीं है, वहां तक ये डेड बॉडीज पहुंच कैसे रही हैं? तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि इस रूट की किसी ट्रेन से बॉडीज फेंकी जा रही हैं। और ट्रेन में तो डेड बॉडी पकड़ी जाएगी। ये ट्रेन मालगाड़ी हो तो? एजेंट, ये पैसेंजर ट्रेन क्यों नहीं हो सकती? जरा सोच के देखो, एक पैसेंजर ट्रेन, उसमें बहुत सारे लोग, ये काम हो ही नहीं सकता। सर, मुझे साइड बर्थ में बैठने दीजिए ना, डेड बॉडीज फेंकने का काम करना है। नहीं हो सकता ना, वो मालगाड़ी ही है। मालगाड़ी से भी ये काम दिन दहाड़े तो नहीं हो सकता, रात में ही होता होगा। दिन में तो मुमकिन नहीं है, रात को भी तब करना होगा जब सब सो रहे होंगे, यानी रात को 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे से पहले। बॉबी, एजेंट, काकीनाडा तड़ा रूट पे पता करो कि रात के 10 बजे के बाद कौन सी मालगाड़ी गुजरती है। ओके। स्नेहा, एजेंट, जरा वो मैप खोलो। अब ये देखो, ये है काकीनाडा, ये है तड़ा। तो पिछले 6 महीनों में यहां लगता है कि ये बॉडीज तमिलनाडु से आ रही हैं। तमिलनाडु से आ रही है, ये कैसे कह सकते हो? ये देखो, ये है तड़ा, ये तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पे है। अब या तो ये हो सकता है कि ये गुड्स ट्रेन तमिलनाडु से शुरू होके वाया तड़ा आंध्रा में घुसती है। तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस करते ही आंध्रा में ये लोग जहां जी में आता है वहां बॉडी फेंक देते हैं। अब स्टेट ही बदल गया तो पुलिस डिपार्टमेंट भी बदल गया। अब अलग अलग इलाके के पुलिस वाले इन बॉडीज के बीच का कनेक्शन नहीं जान पाते। बॉडीज दूसरे स्टेट से आ रही हैं, कोई इनके बीच का कनेक्शन जान ही नहीं सकता। तमिलनाडु में तड़ा के बाद आने वाले स्टेशन पे पिछले 6 महीनों में कोई बॉडी मिलने की रिपोर्ट मिली है? जरा पता कीजिए। श्योर। स्नेहा, एजेंट, तड़ा के बाद कौन से स्टेशन है? ताड़ा के बाद आरंबक्कम और गुमिड़ीपुंडी, उसके बाद चेन्नई के आसपास का इलाका आता है। एजेंट, हाँ, क्या हुआ? हर हफ्ते चेन्नई से दिल्ली एक मालगाड़ी जाती है। यस। आरंबकम के पास रात में करीब 10 से 10:30 के बीच ये ट्रेन एक सिग्नल पर रुकती है, सुपरफास्ट को पास देने के लिए। यस यस। अत्रेया, बोलिए सर। ताड़ा और चेन्नई के बीच में हमें एक भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी नहीं मिली है। यस। तो ये जो ट्रेन है, ये आरंबाकम स्टेशन पर 30 मिनट के लिए रुकती है, ये बात वो लोग जानते हैं। इन 30 मिनटों में ये लोग बॉडीज को ट्रेन में डालते हैं। तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस होते ही कहीं भी बॉडीज फेंकने लग जाते हैं। एजेंट, क्या गारंटी है ये इसी स्टेशन पर होता है? क्योंकि आरंबाकम स्टेशन के पहले के स्टेशन चेन्नई में पड़ते हैं। चेन्नई के किसी बड़े स्टेशन पर यह सब करना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसके लिए कोई छोटा स्टेशन चाहिए, वही स्टेशन है आरंबाकम। इतनी सारी मेहनत, वो भी सिर्फ बॉडीज फेंकने के लिए। इसकी तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आरंबाकम जाना होगा। वामसी सर भी आ रहे हैं, गाड़ी मार्केट के पीछे लेकर आएंगे। एजेंट, एजेंट, सिस्टर, सीनियर डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। जी। हाय। नकली है डॉक्टर, बस आवाज आती है और धुआं निकलता है। मगर ये खून कहाँ से आया? एक हाथ में कॉफी, एक हाथ में कुमकुम, पानी मिलाया और यूं रगड़ा। खून तैयार डॉक्टर, कसम से। वो लोग मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
अगर उन्हें पता लग गया कि हम आरंबाकम जा रहे हैं तो वो फिर से हमला कर देंगे। अगर हमें चोरी छिपे आरंबाकम पहुंचना है तो एजेंट साई श्रीनिवासा आत्रेया को इस अस्पताल में क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट होना पड़ेगा। ए, क्या गोली मारी है बे तूने मुझे? हाँ? जा, लेट जा। अब पता है ना क्या करना है? हाँ, परफेक्ट। फिर से ठीक से। क्या बात है। इस पे कंबल डाल दो। वो लोग यहाँ भी आ सकते हैं। मेरी मदद करेंगी मैडम? हर 5 मिनट में कॉरिडोर जाइएगा। डॉक्टर पेशेंट इज क्रिटिकल। आत्रेया's बीपी इज फ्लक्चुएटिंग। ऐसा कुछ चिल्ला के आ जाना प्लीज। हाँ, एक ऑडिशन दीजिए ना। डॉक्टर, पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर, बीपी डाउन हो रहा है इसका। जल्दी आइए डॉक्टर, जल्दी आइए। महानटी चलो चलें। चलो चलते हैं। ये मेरी है। तुम लोग जाके कपड़े बदल लो अपने। किसी ने आत्रेया को गोली मार दी। अभी वो आईसीयू में है बॉस। ठीक है, उस पर नजर रखो। तुम्हें क्या हो गया बॉबी? ये बैंडेड क्यों लगाई है? ये तो सर पट्टी है। अपन लोगों के साथ क्या क्या घटती मालूम क्या? ये बैंडेड नहीं, अपने सर का कफन है। अपन तो पैदा ही कबर में हुआ था। सॉरी, थोड़ा फिल्मी स्टाइल ज्यादा हो गया। ये डायलॉग अगर तुम अरबी या फारसी में बोलते ना तो वो भी मैं समझ जाती। अच्छा, फिल्मों में ये घिसा पिटा डायलॉग हो गया है। ओह, hey, same bench. मेरी माँ कहती है कि दुनिया में हर किसी की 7 कार्बन कॉपीज होती हैं। 2 तो मेरे सामने ही हैं। निकलते हैं सर। हाँ बोलो आदित्य। वेंकटचलम में मिली लाश के उंगलियों के निशान गुजरात के एक मर्डर के सस्पेक्ट के साथ मैच कर रहे हैं। व्हाट? पूरी जानकारी मैं 3-4 घंटे के बाद ही दे पाऊंगा। ओके। गुजरात में मर्डर केस? ये सब चल क्या रहा है सर?